करके क्या देखा, मैया पार्वती थी, भोले बाबा घर में नहीं। मैया पार्वती जी ने गणेश जी महाराज की अभी पूजा पूरी करी ही थी, भोग लगाया था लड्डुओं का, वो प्रसाद के लड्डू रखे थे, लेकर के आई, नारद जी को परोसा। बड़े सुंदर ढंग से प्रसाद को पाया, एक गिलास जल को भी पान किया। जल को पान करने के बाद में मैया पार्वती ने कहा, बाबा कहां से आनो है रहे हो? नारद जी बोले, मैया क्या बताऊं, अभी मृत्यु लोक से आए रहे हो। अच्छा यहाँ पर कहाँ है रहे हो? कहा बताऊं मैया, मत पूछ। बोले क्यों? मैया मृत्यु लोक में जहां जहां मैं गया वहां पर कलह ही कलह मचा हुआ है। हर घर में कलह, हर गांव में कलह, हर शहर में कलह, भाई भाई में कलह, बाप बेटे में कलह, मैया बाप में कलह, सब में कलह। नारद जी, ये कलह का कारण क्या है? नारद जी बोले, मैया कलह का कारण केवल एक है। बोले क्या? लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं, और जैसे ही ये छुपाते हैं ना, बस उसी समय कलह की जड़ पैदा हो जाती है। भाई भाई से कुछ छुपाता है, पति पत्नी से कुछ छुपाती, पत्नी पति से कुछ छुपाती, सब कुछ ना कुछ छुपाते हैं, वहीं से कलह शुभारंभ हो जाता है। क्यों छुपाते हैं? इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? स्वांतः सुखाय। जैसे बच्चा भी होता है ना, वो भी मां से कुछ ना कुछ छुपाता है। छोटा सा बेटा घर के बाहर निकल जाता खेलने, मां पूछती कहां गया था? मैं यहीं तो बैठा था। अपने सुख के लिए मां से भी झूठ बोल देता है, यहीं से कलह शुभारंभ हो जाता है। मैया बोली, मैया ने कहा, नारद जी मृत्यु लोक में होता होगा, पृथ्वी लोक में होता होगा, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं छुपाता, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते। हमारे यहाँ कोई कलह भी नहीं होता। देख लो, कहते हैं गणेश जी महाराज की सवारी है चूहा, और भोलेनाथ के गले में पड़े रहते हैं बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े भुजंग। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ तो दोनों एक घाट पानी पीते हैं। और तो और कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, मोर और सर्प भी एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी एक घट पानी पीते हैं। भोलेनाथ की सवारी है बैल, मेरी सवारी है सिंह। सिंह और बैल भी कभी एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी एक घाट पानी पीते हैं हमारे यहाँ। और हमारी भोलेनाथ की बात करो ना, तो भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कभी कुछ आज तक छुपाया ही नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं छुपाते। और तो और नारद जी, आपको बताओ, कहते हैं जो गुरु मंत्र होता है ना, वो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले भाले, इतने भोले भाले कि एक दिन भोलेपन में आकर के अपना गुरु मंत्र ही हमको बता डाला। नारद जी ने अपने मुंह को फुलाया, मुंह को ऐंठते हुए बोले, भैया हो सकता है कि भोलेनाथ तुझसे कुछ न छुपाते हो, पर मुझे भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता नारद जी? नारद जी बोले, एक बात बता भैया। बोले क्या? अब नारद जी तो सोच रहे थे, अगर कहीं थोड़ी सी खटपट ना करवाऊं तो मेरा भी नाम काहे का नारद। नारद जी तो सोच रहे थे कहां मौका मिले। नारद जी बोले, मैया एक बात बता। बोले कहा? मैया तेरे गले में, आपने देखो एक नार भोलेनाथ के गले में एक मुंडन की माला पड़ी हुई। बोले हाँ। एक बात बता मैया, तुमको पता ही मुंड किनके हैं?
और अगर के तो को नाय पता हो तो भोलेनाथ ने कहा तो को बतायो। मैया बोली ये मुंडन के बारे में मैंने आज तक पूछी भी ना है और भोलेनाथ ने मुझको बताई भी ना है। नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी बोले मैया अब तू ही समझे, अब तू ही जान भोलेनाथ तुझसे क्या छुपाते क्या नहीं छुपाते। अब तो मैया पार्वती की एड़ी से लेकर के चोटी तक अग्नि की लपटें चलने लगी। बड़ा क्रोध आया, आने दो भोले बाबा को, मैं बोलूंगी। नारद जी ने सोचा आज तो मेरो काम है गयो। नारद जी तो वहां